प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता ने हमें एक नया महीना को दिया है, इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें पूरे 7 महीने हमें संभाल कर रखा, भला चंगा जीवन को दिया, अपनी भलाइयों से हमें तृप्त किया है मेरे प्रियो। कई खतरों से, कई मुसीबत से, कई हानि से, कई जोखिमों से उसने हमें बचाए रखा है। इसके लिए परमेश्वर पिता को अपने हृदय के गहराई के साथ हम धन्यवाद को दें। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है और अपनी भलाई से हमें प्रतिदिन वो तृप्त करता है। और जब अगस्त महीने में हम पहुंचे हैं, परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा वचन को दिया है, जिसके बारे में हमने कल के दिन में कुछ बातों को हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को जब मिस्र के गुलामी से छुड़ाने पर था, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे विरुद्ध में कोई क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई कुत्ता भी तुझ पर ना भूकेगा। और मैं इस प्रकार से मैं मिस्रियों और इजरायलियों के बीच में मैं अंतर करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे चलने में कोई रोक टोक ना होगी। जब तुम दौड़ोगे तब भी तुम ठोकर ना खाओगे। नीति वचन 4 उसके 12 में इस प्रकार से लिखा। और ऐसे परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा वचन को हमारे जीवन के लिए दिया है, जो अगस्त माह परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। निश्चय करके मेरे प्रियो, जब आप चलेंगे मेरे प्रियो इस माह, जब आप इस पूरे महीने जब आप चलेंगे, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाओं को आप ना देखने पाएंगे। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, देखिए उनके आगे कई प्रकार की बाधाएं थी। ऐसी बाधा जो मनुष्य की सोच से परे थी। समुद्र में क्या कोई रास्ते खोल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से रास्ते को बनाया। और ऐसा तो मनुष्य की सोच में भी कभी नहीं आया था कि समुद्र के बीच से भी रास्ता खुल सकता है। ऐसा मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, परंतु उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया और उसके बीच से परमेश्वर ने उनको लेकर चला। और ऐसे ही आपको चलने में कोई रोक टोक ना होगी मेरे प्रियो। कोई बाधा आपके आगे नहीं आएगा, कोई भी बाधा आपके आड़े नहीं काम कर सकेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर इस माह आपको बिना किसी ऐसे बाधा के परमेश्वर आपको चलाएगा। देखिए, जब उनको प्रतिज्ञा देश की ओर परमेश्वर लेकर जा रहा था, दूध और मधु की धारा की देश की ओर लेकर जा रहा था, बड़े बड़े राजा, सामर्थी राजा, पराक्रमी राजा उनके आड़े आए, परंतु परमेश्वर ने उसको ऐसे नष्ट कर दिया जैसे वो कभी थे भी नहीं। बड़े बड़े राजाओं को परमेश्वर ने परास्त किया। देखिए, यरदन की नदी मेरे प्रियो कैसे तीव्रता के साथ बह रही थी, और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसको सुखा दिया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर, और ऐसा ही परमेश्वर इस माह आपके जीवन में करने जा रहा है। कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई बंधन आपके जीवन में काम नहीं कर सकेगा। कोई अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम ना कर सकेगी मेरे प्रियो। लोग उनको आए, उनको श्रापित करने के लिए लोगों ने बुला कर लाया। राजा बिलाम ने किस प्रकार से बालाक को बुला कर लाया कि उनको क्या करे मेरे प्रियो, श्राप को दे, उनको श्राप दे। लेकिन हुआ क्या मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस श्राप के बदले और उनको आशीष को दिला दिया। ऐसे आपके खिलाफ में जितने भी मुंह खोले जाएंगे, वो सारे गलत शब्दों को परमेश्वर क्या करेगा, पलट देगा। वो सारे बुराई के शब्दों को परमेश्वर आपकी भलाई में बदल देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसलिए उसका वचन यूहन्ना में जब हम देख रहे थे 3रा अध्याय में, क्या कोई हवा को रोक करके रख सकता है? क्या कोई हवा की दिशा को बता सकता है? नहीं मेरे प्रियो। वैसे जो आत्मा से जने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई बांध नहीं सकता है। जैसे हम प्रेरितों के काम में हम देख रहे थे, क्या कोई जल को रोक सकता है? नहीं रोक सकता है मेरे प्रिय। वैसे मेरे प्रिय, आपको कोई रुकावट आपके जीवन में काम नहीं करेगी। कोई आपको रोक ना सकेगा इस महीने। आपको आगे बढ़ने से, आशीषों को प्राप्त करने से, भलाई को प्राप्त करने से कोई रुकावट आपके जीवन में काम ना करेगी मेरे प्रियो। ऐसे परमेश्वर इस माह आपके जीवन में बड़ी भलाई को लेकर आए। चाहे जितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना, परमेश्वर उन बाधाओं को आपके जीवन के ऊपर आने नहीं देगा मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको चलने में हर प्रकार की रुकावट जो आपके आड़े आएगा, परमेश्वर पहले से ही दूर कर चुका होगा।
सो मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे यशायाह 43 अध्याय के 13 से बातचीत करना चाहती हूँ, जहाँ परमेश्वर कहते हैं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। आप जानिए, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और इसलिए जब 10 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, समझ करके मेरी प्रतीति करो, समझ करके मेरे ऊपर प्रतीति करो, जान लो मैं वही हूँ और मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, ना मेरे बाद कोई होगा। परमेश्वर कह रहा, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, इसलिए तुम समझ करके मेरी प्रतीति करो। भविष्य में भी मैं ही हूँ और मेरे हाथों से कोई तुमको छुड़ा ना सकेगा, मेरे हाथों से तो कोई तुमको छुड़ा ना सकेगा, मेरे हाथों से कोई तुमको छीन ना सकेगा। जैसे मर्जी वो ताकतवर हो, जैसे मर्जी वो बलवंत हो, लेकिन परमेश्वर के हाथों में आप हो और परमेश्वर के हाथों से कोई आपको छीन नहीं सकता है। और इसी वचन को जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना 10 और उसके 28 में, तो हम देखते हैं वहां पर अनंत जीवन और सुरक्षा की बातें की गई है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम यूहन्ना और उसके 10वें अध्याय और उसके 28 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उनको मेरे हाथों से छीन ना लेगा। परमेश्वर कहते हैं, कोई उनको मेरे हाथों से छुड़ा ना सकेगा। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, परमेश्वर कह रहा है। आज भी हूँ और आने वाले भविष्य में भी परमेश्वर कहता, मैं ही हूँ और मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं सकेगा, मेरे हाथों से कोई तुमको छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझको रोक सकता है? क्या परमेश्वर को कोई काम करने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया, क्या कोई उनको रोक सका प्रतिज्ञा देश में जाने से? कोई प्रतिज्ञा देश में जाने के लिए कोई बाधाएँ काम कर सकी? नहीं कर सकी। वैसे मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी-बड़ी बाधाएँ हों, कोई तुमको रोक ना सकेगा, कोई तुम्हारे आड़े आ ना सकेगा। क्योंकि परमेश्वर जब काम करना चाहते हैं, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी ताकत, कोई भी युक्ति, कोई भी शक्ति, कितने भी बलवंत क्यों ना हो, परमेश्वर को कार्य करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, और इसलिए तो आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा को देकर अपने पास बुलाए हैं। मसीह यीशु के द्वारा अपने छुटकारे को पाया है और इसलिए आप भलाई भी पाएँगे। इसलिए आप दूध और मधु की धाराओं के देश में भी आप वास करेंगे। आप भलाइयों में जीवन को जिएँगे, आप बीमारियों में आप नहीं रहेंगे मेरे प्रिय, आप कष्टों में, आप कर्ज़ों में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप दासत्व में फँसे रहने के लिए नहीं बुलाए गए। कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि आपके ऊपर कोई मंत्र, कोई तंत्र काम नहीं कर सकता है? जब आप वचन की सत्यता को जानेंगे मेरे प्रियो, वो आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। आप इसलिए व्यर्थ बातों से अपने ध्यान हटाकर आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा को थाम कर रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी हथियार, जितनी मर्ज़ी वो हथियार लेकर आए, लेकिन कोई भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाया गया है, कोई भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्योंकि ये युद्ध हमारा है नहीं, परंतु युद्ध परमेश्वर का है। और वो जो आप में है मेरे प्रियो, वो इस संसार में जितनी मर्ज़ी ताकतवर हो, उससे कहीं अधिक सामर्थी। आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको बाँध नहीं सकता है, कोई आपको बंधनों में डाल नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 में यही तो कहता है कि आत्मा से जन्मने वाला व्यक्ति ऐसा है, हवा के जैसा है। परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, हवा के जैसा। क्या कोई हवा को देख सकता है? हवा किधर को आती है, किधर को जाती है, क्या तू जानता है? आत्मा से जन्मा हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर के संतान हैं और इसे आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आपको कोई बाँध नहीं सकेगा, कोई आपको आगे बढ़ने से कोई रुकावट आपके जीवन में काम ना कर सकेगा। परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे हाथों में हो और मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं सकता। और मैं जब तुम्हारे जीवन में काम करने पर हूँ, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई बंधन तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। सो मेरे प्रियो, आप इस महीने के इस प्रतिज्ञा वचन को थाम कर रखें और परमेश्वर से के इस वचन से कहें कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपने ऐसा कहा, मैं ही तेरा परमेश्वर और भविष्य में भी तो आप ही हैं प्रभु। और प्रभु, मुझे आपके हाथों से, मेरे परिवार को आपके हाथों से कोई नहीं छीन सकता है। प्रभु, मेरे बच्चे आपके हाथों में हैं, मेरे परिवार के लोग आपके हाथों में, मेरा पति आपके हाथों में। और आप जब उनके जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु,
कोई आपको काम करने से रोक नहीं सकता। परमेश्वर कहते हैं, जब मैं काम करना चाहूँ, तब क्या कोई मुझको रोक सकता है? जब परमेश्वर काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो क्या कोई इसको रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके दिनचर्या में परमेश्वर ऐसे ही कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। और जब वो कार्य कर रहा है मेरे प्रियो, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और परमेश्वर जो कार्य कर रहा है, वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। कई बार ऐसा लगे, परमेश्वर आप कर क्या रहे हैं, मुझको पता नहीं चल रहा है। परमेश्वर आप मुझे किस ओर ले जा रहे हैं, मुझको पता नहीं चल रहा है। लेकिन परमेश्वर जब कार्य कर रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। सब बातें मिलकर भलाई ही को लेकर आएगी। जब आपको लगे प्रभु आप कर क्या रहे हैं, आप उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर जब कार्य करता है, वो आपकी आशीष के लिए, आपकी भलाई के लिए मेरे प्रियो। आपको जिस मर्ज़ी वो रास्ते में लेकर चले, उससे आपकी हानि नहीं होगी मेरे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और इस माह मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं तुम बढ़ोगे, तुम आगे जाओगे और कोई रुकावट तुम्हारे जीवन में काम ना करेगा। तुम चलोगे और कोई रोक-टोक तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। तुम दौड़ोगे और तुम ठोकर खाकर तुम नहीं गिरोगे, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। और मेरे हाथों से कोई तुमको छीनेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं जब काम करना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सका। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को छुड़ाया, कोई भी बाधा, कोई भी बंधन काम कर ना सका मेरे प्रियो। ऐसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस माह लेकर जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, जीते हैं सच्चे सामर्थ्य मेरे अब्बा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजारी हैं आज के दिन के लिए, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए पिता। आपने हमें संभाला प्रभु पूरे इस पिता 7 महीने परमेश्वर, और एक नए महीने में हमें प्रवेश कराया है प्रभु। अपनी भलाइयों से हमें तृप्त करने जा रहे हैं प्रभु जी। और भी परमेश्वर हम भलाइयों को देखने जा रहे हैं पिता, पहले से भी अधिक हम आपकी भलाई को देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अब्बा परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, और पिता आपने प्रतिज्ञा किया परमेश्वर पिता प्रभु, मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। और इस माह जैसा आपने प्रतिज्ञा किया परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप परमेश्वर आपके बच्चों के विरुद्ध परमेश्वर पिता प्रभु जी कोई भी रुकावटों को काम करने नहीं देंगे। आपके बच्चे जब चलेंगे प्रभु जी, कोई रोक टोक आपके बच्चों के जीवन में नहीं आएगी प्रभु। आपके बच्चे जब दौड़ेंगे परमेश्वर, वो ठोकर खा कर नहीं गिरेंगे। अब हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों को अपने हाथों में रखें पिता, और आपके हाथों से कोई उनको छीन नहीं सकता है पिता। और जब आप कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और एक एक प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास और दासियों को प्रभु जी, आपके प्रिय संतानों को, जहाँ पिता परमेश्वर जितने इस वचन में जुड़ते हैं प्रभु जी, इस चैनल से जुड़ते हैं प्रभु जी, आप उन सब के जीवन में अपनी भलाइयों से तृप्त करें। अब खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदान, एक एक परिवार को हम ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई आपके बच्चों के जीवन का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने बच्चों को अपनी भलाइयों से तृप्त कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। अब खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दुखी है, निराश है, कष्टों में, अकेलेपन में है पिता, आज उनके जीवन से तमाम ऐसे बाधा बंधन टूटे, वो आजाद किए जाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, और जाने परमेश्वर वो आपके हाथों में है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, किसी भी बात से वो चिंतित ना होने पाए पिता, कोई भी अंधेरापन, कोई भी अंधेरे का परमेश्वर प्रभाव आपके बच्चों के जीवन में कार्य करने ना पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब खुदान परमेश्वर आज के इस नए दिन के लिए पिता, इस नए महीने के लिए पिता, इस पहली तारीख के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता इस महीने के एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि निरंतर बनी रहे पिता। और पिता परमेश्वर, जैसे आपने वचन में प्रतिज्ञा किया थे, तू दौड़ेगा और ठोकर ना खाएगा, कोई ठोकर की बातें आपके बच्चों के जीवन में आने ना पाए खुदान परमेश्वर, कोई रोक टोक आपके बच्चों के जीवन में ना आने पाए खुदान परमेश्वर, परंतु पिता
ये आपके प्रेम में परमेश्वर बहते चले जाएँ प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आत्मा के चलाए से चले खुदान परमेश्वर पिता, कि वो आपकी उन अद्भुत भलाइयों को देखे जो आँखों ने नहीं देखा। हाँ पिता, जो कानों ने नहीं सुना, जो उनके चित्त में कभी नहीं आया, ऐसी भलाई को देखने जा रहे हैं। हाँ पिता, जब उन्होंने सोचा भी नहीं था प्रभु जी, आपने उनके आगे लाल समुद्र को दो भाग किया प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जो बहुत ताकतवर थे प्रभु जी, जिनसे लड़ना मुश्किल था प्रभु जी, उनको भी आपने परास्त किया। आपने बड़ी-बड़ी शहरपनाहों को गिराया परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपने हर बाधाओं को दूर किया परमेश्वर, और ऐसे ही पिता इस अगस्त माह परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य से अपने लोगों को प्रभु आप हर्षित करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। उत्तम जॉब से आप ब्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी भलाइयों को ये देखने जा रहे हैं, अपने परिवारों में, अपने घराने में देखने जा रहे हैं खुदा परमेश्वर। कलीसियाओं में ऐसी भलाइयों को परमेश्वर आप देने जा रहे हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत गवाहियों से परमेश्वर कलीसिया को परिपूर्ण करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, आपको आदर महिमा मिले। आप अपने वचन, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है पिता। हाँ पिता, और इस प्रतिज्ञा वचन को जब आपने दिया, आपने बताया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ प्रभु जी। हाँ पिता, आपने हमारे परमेश्वर है पिता, और सचमुच आप अपने बच्चों को अपने हाथों की हथेली में रखें, और आप जब कार्य कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वो अद्भुत होगा। आपका कार्य परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, सिर्फ पिता परमेश्वर थोड़ा नहीं होता या मध्यम नहीं होता, परंतु जब आप देते हैं प्रभु, बहुत आयत का देते हैं, आप सर्वोत्तम देते हैं, और ऐसी सर्वोत्तम भलाई को प्रभु जी अपने लोगों के आप जीवन में दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं। आपने ऐसा कार्य अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। जितने बीमार हैं यीशु आपके नाम से चंगे किए जाएं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर जिनके रिपोर्ट परमेश्वर बहुत क्रिटिकल है प्रभु, और डॉक्टरों ने परमेश्वर जवाब दिया प्रभु, उस जगह आपकी महिमा को हम चाहते हैं प्रभु। आपके आशीष कर्म वहां हो पिता परमेश्वर, और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हर एक परमेश्वर प्रभु जी नेगेटिव परमेश्वर रिपोर्ट प्रभु जी बदल जाए यीशु के नाम से। खुदावन रिखंदोरिया बा रबा शेखेर यास्तोनो नबा, और ऐसा आप कर रहे हैं प्रभु जी। हर बंधन टूट रहा है प्रभु, अंधकार की शक्तियां निकल रही है प्रभु जी। हर दुष्ट आत्माओं के कार्य प्रभु नष्ट किए जा रहे हैं, जादू टोना खत्म किया जा रहा है, हर प्रकार के दुष्टता के कार्य जलाए जा रहे हैं यीशु तेरे नाम के द्वारा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक बंधन तोड़ा जा रहा है प्रभु जी, आपका धन्यवाद। आपके लोग आजाद किए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपको देते हैं। जितने परमेश्वर प्रभु विपरीत हालातों में होकर जुड़ रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों से होकर जुड़ रहे परमेश्वर, उनकी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां उनके जीवनों से, उनका सारा प्रभाव खत्म हो परमेश्वर। सारे पिता परमेश्वर काला जादू परमेश्वर खत्म हो, उनके सारे प्रभाव खत्म हो। मृत्यु का हर एक परमेश्वर आत्मा इनके जीवनों को छोड़े निकले और जाए प्रभु यीशु के नाम से। मृत्यु की हर एक आत्मा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर आपने उसके ऊपर जय पाया यीशु प्रभु। अब कोई मृत्यु की आत्मा परमेश्वर, अंधेर की आत्मा आपके लोगों के ऊपर काम नहीं कर सकता। हम यीशु के नाम से प्रभु जी उनको डिस्कनेक्ट करते हैं आपके लोगों के जीवन से। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी प्रभु जी अपने लोगों को आपने छुआ है प्रभु जी, बंधनों को तोड़ा है प्रभु, आजाद किया है प्रभु जी। हाँ पिता, गलत आदतों से आजाद किया है, हाँ पिता व्यसनों से आजाद किया है प्रभु जी, गंदी बदरूहों से जो उनके जीवन में प्रभाव को डाल रहे, ऐसे सारे बंधन तोड़े जा रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, अभिलाषाओं की आत्मा परमेश्वर, जो गलत अभिलाषाएं, ऐसे बंधन टूट रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।